हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज इस क्रक्स में। हम लोग जो है करंट अफेयर कर रहे हैं और एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर जो DIS में पूछे गए करंट अफेयर्स हैं वो जो है जो पीसीएस के लिए आ सकते हैं उसके बेस जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारा 131 क्वेश्चन से जो है ये करंट्स जो है पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि विच थीम वाज अनवेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे इन अ लाइन विद द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू डेवलप्ड नेशन। तो किस थीम पे जो है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2024 को जो 78th इंडिपेंडेंस डे था उस समय जो है गवर्नमेंट ने अपना विजन जो है अनवेल किया। तो वो जो विजन था, वो जो थीम था उसका, वो था विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 थीम था जो कि अनवेल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 15 अगस्त 2024 को। तो ये जो है 78th इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे जो है इसको हमने थीम को अनवेल किया। अगस्त 2024 में विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द कारगिल पैकेज फॉर द फैमिलीज ऑफ मार्टियर अग्निवीर। कारगिल पैकेज जो है ये जो अग्निवीर जो मार्टियर हैं, जो जिनकी डेथ हुई इस समय जो है, जो शहीद अग्निवीर हैं, उनके लिए राजस्थान जो मुख्यमंत्री कोष है उसके लिए कारगिल पैकेज जो है इन्होंने जारी किया। तो वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद या विकलांग हुए राजस्थान के सैनिक परिवारों हेतु शुरू किया गया था इसको। लेकिन अब जो है इसको जो अग्निवीर के शहीद जो वीर होंगे उनके लिए भी जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड कर रही है। अगस्त 2024 में विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू एबॉलिश द 2 चाइल्ड नॉर्म्स फॉर इंडिविजुअल्स टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन इन व्यू ऑफ द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट इन द स्टेट। जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स था इंडिविजुअल्स के लिए कि लोकल बॉडी में वही इलेक्शन लड़ सकते हैं जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा न हों। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो है इससे जो फर्टिलिटी रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा घटी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इसको एबॉलिश कर दिया। तो अगस्त 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए जो 2 बच्चों के मानदंड एक बनाया गया था ना, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में जो अब्राहम एकॉर्ड है वो प्रपोज किया गया इजरायली गवर्नमेंट द्वारा टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के इन्फ्लुएंस को जो है काउंटर करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड जो है ये प्रपोज किया गया था। तो ये जो है अगस्त 2024 में इजराइल सरकार ने ईरान के प्रभाव को जो है जो ईरान का प्रभाव है उससे मुकाबला करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड का प्रस्ताव रखा गया था। तो इनका उद्देश्य यही था कि जो है मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रपोजल का यही था कि यूनाइट करें कंट्रीज़ को जिनका पॉलिटिकल रिलेशन जो है इजराइल के साथ है। तो इजरायली गवर्नमेंट जो है यही कर रही थी ईरान के साथ अपनी जो है काउंटर करने के लिए ईरान को। तो अब्राहम एकॉर्ड जो है ईरान को काउंटर करने के लिए बनाया गया। विच कंट्रीज इंट्रोड्यूस अ मास्केयर लॉ इन अगस्त 2024 एम्ड एट रिमूविंग स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड सेंडिंग देम टू शेल्टर। तो यहाँ पे जो है एक जो मास्केयर लॉ है, नरसंहार जो कानून है, इसमें ये अगस्त 2024 में आया और इनका एम यही है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं स्ट्रीट से जो है जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाना है इनका, और उसको हटाकर जो है आश्रय स्थल में यानी कि जो है शेल्टर हाउस में डालना है। तो ये जो तुर्की है ना, तुर्की जो इसने जो है ये मास्केयर लॉ अपनाया लाया है। जुलाई 2024 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशन ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई काउस एंड शिप्स एंड पिग्स फ्रॉम द ईयर 2030। तो किस गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स जो है लाइव स्टॉक पे लगाया हुआ है? तो कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया ये कार्बन टैक्स लाइव स्टॉक एमिशन पे? तो ये जो कंट्री थी वो थी डेनमार्क। तो डेनमार्क द्वारा जो है कार्बन टैक्स लाइव स्टॉक एमिशन पे लगाया गया। और एक और चीज़, काउस से पिग्स इन पे जो है लगाया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो जो डकार वाला जो टैक्स था ना,
डकार पे जो टैक्स लगाया था गवर्नमेंट न्यूजीलैंड ने, तो उसको जो है अभी हटाया गया, उसका भी ध्यान रखिएगा। पशुओं का जो डकार होता है उस पर भी तो ये इमिशन होता है, तो उसको जो है हटाया गया है क्योंकि किसानों ने उसके लिए बड़ा विद्रोह किया था मतलब धरना बना दिया था। जुलाई 2024 में पालिटाना सिटी जो है सिचुएटेड है विच स्टेट में ऑफ इंडिया में, बिकॉज द फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड को ही बैन कर दिया है इस सिटी ने, जो कि ये पालिताना सिटी है, जो कि किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये जो है गुजरात में सिचुएटेड है पालिताना सिटी। तो पालिताना जो शहर है गुजरात में, ये फर्स्ट सिटी बना है जो कि बैन कर रहा है नॉन वेजिटेरियन फूड को, और ये जो है भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है, वहाँ पे जो है सिचुएटेड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग ये मर्सर इन जुलाई, ये मर्सर जो है ये रिलीज करते हैं इसको जुलाई 2024 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया विथ 136 रैंक। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी है उसमें जो है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी जो है इंडिया की किसे डिक्लेयर किया गया है, और उसका जो है रैंक है 136 रैंक। तो वो जो सिटी है वो है मुंबई। मुंबई सबसे जो है एक्सपेंसिव सिटी है, और सोचिए कि इसका रैंक जो है 136 है, जो सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी है। तो न्यू दिल्ली को 165 रैंक मिला है, न्यू दिल्ली जो है 165 रैंक पे, इसका भी ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रिलीज इन सितंबर 2024, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन फॉर द 14th कंजिक्यूटिव ईयर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है जो 14वीं बार जो है ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है वो स्विट्ज़रलैंड है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये जारी किया गया है, इसमें इंडिया का रैंक 39 है, इसको भी ध्यान रखें। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भी 39 रैंक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म जो इंडेक्स है उसमें भी जो है इंडिया का रैंक 39 ही है, इसका भी ध्यान रखेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सा रैंक है, करप्शन परसेप्शन, तो करप्शन परसेप्शन में 63rd रैंक है ना। और साइबर अटैक में कौन सा रैंक है इंडिया का, साइबर अटैक में, तो साइबर अटैक जो है इसमें जो है इसमें रैंक है 10th, सबसे फर्स्ट पे है रसिया, सेकंड पे यूक्रेन। SDI में कौन सा है, SDI में जो UNDP निकालती है, SDI में जो है 134th रैंक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए आप बता दीजिए हंगर इंडेक्स में कौन सा रैंक है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन। अगला हम देखें कि इन सितंबर 2024 इंडिया अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के कोलैबोरेशन के साथ जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है ये सेटअप किया जा रहा है। तो ये जो है हमने अमेरिका के साथ में मिलकर जो है इंडिया ने अनाउंस किया पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। तो ये जो है इंडिया ने अनाउंस किया है, किसके साथ सेटअप कर रहे हैं हम, अमेरिका के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, जो कि रिड्यूस करेगा बर्डन ऑफ कैंसर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो कैंसर का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है, तो इसको क्वाड ने लॉन्च किया है, क्वाड ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन जून 2024 स्क्वाड क्या है भाई, स्क्वाड एक अलग ही जो है अभी एक बॉडी बनी है ना, क्वाड जैसे है एक ऑर्गेनाइजेशन है वैसे स्क्वाड बन गया। तो स्क्वाड में फिलीपींस को जोड़ दिया गया है इंडिया को हटाकर, इसको जो है ध्यान रखेंगे। 4 कंट्रीज है ना क्वाड में, उनमें इंडिया को हटाकर फिलीपींस को जोड़ दिया गया। जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल कॉन्फ्रेंस जो है हुआ, इसमें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इट बिकेम द फर्स्ट सिटी टू रिसीव दिस स्टेटस। तो ये कौन सी सिटी बनी है, तो ये जो है फर्स्ट कहना है, 4th सिटी जो है बनी है जो कि इस स्टेटस को जो है प्राप्त की है। इससे पहले जयपुर, मामल्लपुरम, मैसूर जो है इसने जो है पा चुके हैं। जयपुर है, मामल्लपुरम और मैसूर, ये 3 सिटीज़ तो पा चुके हैं, चौथी जो है ये श्रीनगर वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पास द फर्स्ट कम्प्रहेंसिव क्लाइमेट चेंज लॉ, जुलाई 2024 में क्लाइमेट चेंज लॉ जो है ये फर्स्ट कम्प्रहेंसिव क्लाइमेट चेंज लॉ जो है किस कंट्रीज ने लाया है, तो ये साउथ अफ्रीका ने लाया है। तो साउथ अफ्रीका ने पहला कम्प्रहेंसिव क्लाइमेट चेंज लॉ जो है जुलाई 2024 में लगाया।
जून 2024 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कोलंबो प्रोसेस वाज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया इन। तो जो है कोलंबो प्रोसेस ये जो हुआ इसकी ये जो है चेयरमैनशिप इंडिया की थी, ये कहाँ हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली में ना, हाँ नई दिल्ली में नहीं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कोलंबो प्रोसेस वाज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। और ये जो फर्स्ट मीटिंग जो कोलंबो प्रोसेस का हुआ, ये चेयरमैन ऑफ इंडिया थे और हुआ कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कोलंबो प्रोसेस जो है एक रीजनल कंसल्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें 12 मेंबर्स इन्वॉल्व हैं एशिया के। कोलंबो कॉन्क्लेव क्या है? कोलंबो कॉन्क्लेव जो है बताइए। रिसेंटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल पोटैटो वाज ऑर्गेनाइज्ड? फूड एफएओ द्वारा है पोटैटो डे किस दिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 30 मई 2024 को जो है पोटैटो डे सेलिब्रेट किया जाएगा, पहली बार ये 30 मई 2024 को। सितंबर 2024 में 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ। जो 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस पे हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। जो है 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, मुंबई में हुआ। अगस्त 2024 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बाई ऑल क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी पे सभी क्रॉप्स को खरीदने वाला जो स्टेट बना है पहला, वो हरियाणा है। इसका ध्यान रखेंगे। अगला है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन जून 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द वर्ल्ड विल अचीव कंप्लीट जेंडर इक्वलिटी? कंप्लीट जेंडर इक्वलिटी इंडिया जो है कब तक अचीव कर लेगा? तो वो जो है 2047 तक, नहीं 2158 तक जो है इंडिया अचीव कर लेगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और 2158 तक जो है वर्ल्ड विल अचीव कंप्लीट जेंडर इक्वलिटी। तो जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और कंप्लीट जेंडर गैप जो है दुनिया ग्लोबल जेंडर गैप है ना, तो 2158 जो है इस समय तक हम पालेंगे इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज रिसेंटली बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2023? तो इंडिया का रैंक क्या था ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में 2023 में? तो 5th था, 7th था, 6th था या 8th था। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट जो है ये निकालता है इस रिपोर्ट को, तो इसमें जो है 8th रैंक हमारा था जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स है उसमें। अगस्त 2024 में विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम? तो ये जो है उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में जो है इसको लॉन्च किया गया अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, और ये एटीएम जो है 24 आवर ऑपरेट करेगा, जिसमें जो है अप टू 50 kg ऑफ ग्रेन जो है 5 मिनट में निकाल देगा। ये क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इतने क्वेश्चन हमने देखे, इसको रिवाइज कर लें, आगे और भी क्वेश्चन हम डालते रहेंगे।